नमस्कार, एचबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से हमारे बीच है डॉक्टर निकुंज अग्रवाल साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एचबीएन में। धन्यवाद। और आज आपने साथ तक जानकारी दी है जॉइंट रिप्लेसमेंट की, वो रोबोटिक सर्जरी की। तो रोबोटिक सर्जरी से लोग, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी तक हमारे कुछ खास चुनिंदा हॉस्पिटलों में थी। बिल्कुल। अब आज आपके मैक्स में इसको बड़ा इजीली लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, खतरों से बचे हुए हैं, सर्जरी से बचे हुए हैं, ब्लीडिंग की समस्या से बचे हुए हैं, खतरा कम हुआ है। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैं सबको बताना चाहूँगा कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के जगत में एक क्रांति सी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये बहुत ही सेफ, बहुत बेहतर और बहुत ही पेन फ्री टेक्निक है जिससे मरीज़ इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मरीज़ को उनके घुटने के सही आकार के हिसाब से उसकी सही कैप मिलती है, बहुत सही और सटीक अलाइनमेंट और बैलेंस मिलता है, जिससे घुटने की लाइफ लंबी से लंबी हो सकती है। हालांकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी अभी नई आई है, लेकिन ये क्लेम करा जाता है कि करीब 35 से 40 साल या हो सकता है कि जीवन भर तक आपका घुटना आपके साथ दे सके। सर, मेरा सवाल ये है कि अब तक लोगों में एक डर, बिल्कुल, एक भय का माहौल बना रहता था कि अगर हमारी सर्जरी होती है तो ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल, ब्लीडिंग होगी और कहीं ना कहीं पेनफुल होगी। बिल्कुल। लोग डर महसूस करते थे। अब जबकि आपकी ये रोबोटिक सर्जरी आ रही है, लोगों में भय कम हुआ है, लोगों का डर कम हुआ है, लोग सेफ चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके से वो इसका लाभ उठाएंगे? देखिए, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक सबसे बेहतरीन जो लाभ है वो ये है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हमें ये पता लग जाता है कि क्या मरीज़ कौन सी हड्डी कितनी ख़राब है, और जितनी ख़राब है उतनी ही हटाई जाती है। जो नॉर्मल मांसपेशी है उस पर कोई हानि या कोई किसी तरीके की इंजरी नहीं होती, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद का दर्द या कोई अकड़न होना बिल्कुल नहीं होता। मरीज़ बहुत नेचुरल फील करता है, अगले दिन से ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है, बिना वॉकर के चलना शुरू कर सकता है, और मरीज़ को बिल्कुल नेचुरल फील आती है, और उसकी वजह से मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर करता है और अपने सारे काम धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल लाइफ में आ पाता है। तो सर, क्या है जो हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड है, क्या हमारे यहाँ वो अलाउड है? हेल्थ इंश्योरेंस सारे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में अलाउड है, और अभी तक भी हम जितनी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ कर रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस कम्प्लीटली कवर करती है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ज़रूर लगते हैं, लेकिन कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो उसको कवर करती हैं, और जो नहीं कर रही हैं वो धीरे धीरे करके कवर कर रही हैं। तो एक मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फीस में हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर, सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दौर में लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं सुरक्षित और सस्ता इलाज। बिल्कुल। यहाँ पर कि आपने बताया कि 60 से 65 हज़ार रुपये ज़्यादा जाते हैं सर्जरी के अकॉर्डिंग। तो वो शायद लोगों का इशू नहीं होगा, क्योंकि वो सेफ चाहते हैं। आपने कहा कि अगले दिन से ही वो अपने काम पे जा सकते हैं। तो ऐसा ही लोग चाहते हैं, पेशेंट भी ऐसा ही चाहता है, वो ज़्यादा लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं चाहता, लेंथी ट्रीटमेंट नहीं चाहता। तो अब जैसे कोई गरीब मरीज है या कोई ऐसा पेशेंट है जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो क्या उसको कुछ छूट भी आप करा सकते हैं इस तरीके से एनजीओ की तरह? देखिए, जो लोग सक्षम नहीं हैं जोड़ प्रत्यारोपण कराने के लिए, या फिर उनको लगता है कि पैसे की समस्या है, उनके लिए हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स अरेंज कर सकते हैं। और ख़ासकर रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो रोबोटिक से पहले एक नेविगेशन टेक्नोलॉजी आती है जिसमें बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के भी हम वो करने में सक्षम रहते हैं, जिसमें अलाइनमेंट हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, और रोबोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कंप्यूटर से अलाइनमेंट उसका ठीक करके उनको ऑलमोस्ट उतना ही सही परिणाम दे सकते हैं, और उसमें एक्स्ट्रा कोई चार्जेस भी नहीं लगते। तो थोड़ा बहुत उसको सुविधा हो जाती है, बिल्कुल। उसको खर्चे में सुविधा हो जाती है। जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होती है वो फिर मरीज़ को पेयर नहीं करना पड़ता उसके।
एक सब मैं ये देखते हैं आपसे आजकल जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, लोग भागम भाग में लगे हुए हैं और ख़ास तौर से अपने आहार का ध्यान नहीं रख पाते बिल्कुल और आहार विहार से ही हमारी सारी चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब किस तरीके का आहार रहे कि जो कैल्शियम उनका बना रहे और उनको जो एक फैक्टर का असर न पड़े, कुछ ऐसा बताएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सबको समझना कि हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ जो रहने की है वो हमारी शरीर है और हमें अपने शरीर का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शरीर का ध्यान रखने में हमें अच्छा खाना पीना, खासकर कि सारे दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां का सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ हमें धूप का सेवन करना चाहिए। जो सनलाइट है वो विटामिन डी का एक बहुत रिच सोर्स होता है, तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम करीब आधा एक घंटे सनलाइट एक्सपोजर अगर होता है तो हमारे हड्डियों को मजबूत रहने में मदद मिलती है। और तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा व्यायाम और एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी चाहिए। योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि जो काम पे जाते हैं और आते हैं उसमें उनका व्यायाम हो जाता है, वो गलत सोचते हैं। व्यायाम के लिए हमें स्पेसिफिकली आधा से 1 घंटा ज़रूर सुबह निकालना चाहिए और तेज़ चलना, दौड़ना, वज़न उठाना या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, जिससे मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। जितनी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी उतनी हड्डी मजबूत रहेगी और हमारे जोड़ों में परेशानियां या बीमारियां कम से कम होंगी। डॉक्टर साहब ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे कहाँ मिलेंगी, कुछ बताएंगे? देखिए, अलीगढ़ में हमारे सुपर स्पेशलिटी ओपीडी होती है कुमार नर्सिंग होम में। आखिरी रविवार, हर महीने के आखिरी रविवार में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है या जो लोग जोड़ की समस्या से प्रभावित हैं, अगर वो सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का लाभ उठाना चाहें तो आप हमसे आके मिल सकते हैं हर महीने आखिरी रविवार 10 बजे से 1 बजे तक। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसा खाएंगे है ना वैसे बनेगा मन, कुछ अपना आहार विहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज HBA से जुड़ने में।